हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का सोशल साइंस चैप्टर फर्स्ट पार्ट 2 द अराइवल ऑफ द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया, सम मेजर हैपनिंग्स इन यूरोप इन द 15th सेंचुरी। ये जो कुछ घटनाएं हैं ये 15th सेंचुरी की है जो कि यूरोप में घटी थी। तुर्क कैप्चरिंग कॉन्स्टेंटिनोपल, रिनेसेंस रिवॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रीज एंड जोग्राफिकल डिस्कवरीज क्रिएटेड फैक्सिनेशन इन द आइज ऑफ यूरोपियंस टुवार्ड इंडिया एंड द फार ईस्ट। जो तुर्क था उसने कॉन्स्टेंटिनोपल पर आक्रमण कर दिया था और उसी के चलते कुछ पुनर्जागरण क्रांतियाँ हुई। किस क्षेत्र में हुई? साइंस और उद्योगों के क्षेत्र में नई क्रांतियाँ हुई। कुछ ज्योग्राफिकल डिस्कवरी हुई, कुछ भौगोलिक खोजें हुई और उसी के चलते जो यूरोपियंस थे उनका आकर्षण बढ़ा। किस तरफ? भारत और पूर्वी क्षेत्रों की तरफ उनका आकर्षण बढ़ा। द ट्रेडर्स वर फोर्स्ड टू लुक फॉर द मार्केट फॉर द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस के बाद कुछ जो क्रांतियाँ हुई उनके बाद जो ट्रेडर्स थे, जो व्यापारी थे, उनका मार्केट की तरफ आकर्षण बढ़ा अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। वास्को डी गामा एंड बार्थोलोम्यू डाइज टुक अप द टास्क ऑफ डिस्कवरी वाटर रूट टू फार ईस्ट। जो वास्को डी गामा था और जो बार्थोलोम्यू था उन्होंने पानी के द्वारा कुछ देशों की खोज करने का एक टास्क लिया। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1492। जो कोलंबस था उसने अमेरिका की खोज की 1492 में। बार्थोलोम्यू डिस्कवर गुड होप इन 1487 एंड वास्को डी गामा रीच्ड कालीकट इन द वेस्टर्न कोस्ट इन इंडिया इन 1498। जो बार्थोलोम्यू था उसने आसंतर द्वीप की खोज की। वास्को डी गामा जो था वो सबसे पहले कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था 1498 में। किंग जेमोरिन वेलकम्ड हिम। जो किंग जेमोरिन था, जो राजा जेमोरिन था, उसने उनका स्वागत किया। सबसे पहला टॉपिक है हमारा पोर्टुगीज, जो कि भारत में व्यापार के लिए आए थे। वास्को डी गामा अराइवल इन 1498 इन इंडिया ओपन द डोर फॉर द अदर यूरोपियन ट्रेडर्स। जो वास्को डी गामा था जब वो भारत में 1498 में आया था तो उसने जो दूसरे यूरोपियंस थे उनके लिए भी व्यापार के लिए क्या कर दिए थे? दरवाजे खोल दिए थे। द एम्पेरर्स एंड द किंग्स इन इंडिया वेलकम्ड द यूरोपियन ट्रेडर्स फॉर वेरियस रीजन्स। जो वहाँ के राजा महाराजा थे या जो शासक थे उन लोगों ने यूरोपियंस जो व्यापारी थे उनके लिए क्या किया? उनका वेलकम किया अलग अलग रीजन्स के लिए। पोर्टुगीज वर द फर्स्ट टू लैंड इन इंडिया फॉर ट्रेड। जो पोर्टुगीज थे, जो पुर्तगाली थे, वो पहले ऐसे व्यापारी थे जो कि भारत में आए थे। ए न्यू ईरा ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस डेवलप्ड बिटवीन टू कंट्रीज आफ्टर वास्को डी गामा अराइवल इन इंडिया। जब वास्को डी गामा भारत आया था तो दो जो कंट्रियाँ थी, जो दो देश थे, उनके बीच में व्यापार और बिजनेस क्या हुआ? डेवलप्ड होने लगा। पेड्रो एल्वेज कैब्रल विद द फ्लीट ऑफ 13 शिप रीच इंडिया इन 1500। जो पेड्रो एल्वेरेज कैब्रल था वो अपने 13 जहाज़ों के साथ कहाँ आया था? भारत में आया था 1500 में। द पोर्टुगीज ट्रेडर्स एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिंग सेंटर एट कालीकट, गोवा, दमन द्वीप एंड हुगली। जो पोर्टुगीज थे, जो पुर्तगाली व्यापारी थे, उन्होंने अपना ट्रेडिंग सेंटर, अपना जो व्यापार का जो सेंटर था वो कालीकट में, गोवा में, दमन द्वीप और हुगली में स्थापित किया था। टू इस्टेब्लिश सुप्रीमेसी ऑन द ट्रेड ऑफ स्पाइसेस एंड ब्लैक पेपर दे फर्स्ट बिल्ट अ फोर्ट एट कोचीन इन 1503। जो पोर्टुगीज थे उन्होंने अपने स्पाइसेस, जो मसाले होते हैं, और जो ब्लैक पेपर, काली मिर्च होती है, उसके जो व्यापार था उसको सुप्रीमेसी, उसको महत्वता देने के लिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया? एक फोर्ट को बिल्ड किया, एक किले को बनवाया। कहाँ पे? कोचीन में। फ्रांसिस्को द एल्मीडा वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट पोर्टुगीज वायसराय बाय पोर्टुगल्स इन इंडिया इन 1505। जो फ्रांसिस्को द एल्मीडा था वो पहला ऐसा वायसराय था जो कि इंडिया के लिए अपॉइंट किया गया था 1505 में। विद द हेल्प ऑफ पोर्टुगीज फोर्स ही टुक द्वीप अंडर हिज कंट्रोल। द पोर्टुगीज वायसराय अल्बुकर्क स्नेच्ड गोवा फ्रॉम यूसुफ आदिल शाह, रूलर ऑफ बीजापुर इन 1509। पोर्टुगीज़ की हेल्प से उन्होंने क्या किया था? द्वीप को अपने अंडर में कर लिया था। और जो पोर्टुगीज़ का वायसराय था अल्बुकर्क, उसने जो यूसुफ आदिल शाह था जो कि बीजापुर का शासक था, उससे क्या कर लिया था? गोवा को छीन लिया था।
and thus Portuguese slowly occupied their hold on Daman, Salsette Basin, Mumbai, हुगली एंड सेंट टॉम। और धीरे धीरे जो पोर्तुगीज थे, जो पुर्तगाली थे, उन लोगों ने क्या किया था, दमन, सल्सेट बेसिन, मुंबई, हुगली और सेंट टॉम को अपने अंडर में कर लिया था। इन दिस वे पोर्टुगीज ट्रेडर्स बाय 1515 हैड नॉट ओनली द सोल कंट्रोल ओवर इंडिया ट्रेड बट दे आल्सो स्टार्टेड रूलिंग ओवर द कोस्टल एरिया आफ्टर एनेक्सिंग इट। धीरे धीरे क्या हुआ, पोर्टुगीज व्यापार के लिए आए थे, लेकिन व्यापार के साथ साथ उन्होंने बहुत सारे जो एरिया थे उनको अपने कंट्रोल में कर लिया था। जैसे 1515 में सिर्फ उन्होंने व्यापार को ही नहीं, धीरे धीरे जो कोस्टल एरिया थे उनके ऊपर भी अपने रूल्स चलाने स्टार्ट कर दिए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम डच इन इंडिया के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।